नमस्कार दर्शकों। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक दिन त्योहार की तरह होता है, परंतु कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। उन्हीं हिंदू त्योहारों में से एक है नवरात्रि, जिसे हर साल 2 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र मास की चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि शामिल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को जगत जननी अर्थात सर्व सृष्टि की रचयिता माना जाता है और यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान लोग लोक मान्यताओं अनुसार देवी दुर्गा से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और 9 दिन व्रत उपवास रखते हैं। ऐसे में लोगों को यह जरूर जानना चाहिए, क्या नवरात्रि पर्व मनाने से दुर्गा जी को खुश किया जा सकता है? क्या नवरात्र व्रत रखने से माता दुर्गा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है? क्या नवरात्रि मानने का निर्देश किसी सदग्रंथ गीता वेद में दिया गया है? क्या देवी दुर्गा की पूजा करना शास्त्र सम्मत है? तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए गए पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से ही दुख होता है। वहीं हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आस्था परमात्मा में है, वह मानता है कि धार्मिक शास्त्र, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा का बनाया संविधान है और हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है, जिससे उसे न सुख प्राप्त होता है, न उसके कार्य सिद्ध होते हैं और न उसका मोक्ष होता है, जिसका प्रमाण हमें पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर। दर्शकों, प्रथम तो किसी भी प्रमाणित सदग्रंथ चारों वेद श्रीमद् भगवत गीता में नवरात्रि का उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण होने से व्यर्थ है। दूसरा गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात यह योग अर्थात भक्ति नहीं अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की तथा न ही बहुत शयन करने वाले की तथा न ही हट करके अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है, जिससे स्पष्ट है कि व्रत उपवास के लिए चारों वेदों के संक्षिप्त रूप गीता में मना किया गया है, जिसका मतलब है कि नवरात्र व्रत रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता। वहीं संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 7वें स्कंध अध्याय 36 पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है, इससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जी अपनी पूजा करने के लिए भी मना कर रही हैं और हिंदू धर्म में देखा देखी मनमाने ढंग से माता दुर्गा की पूजा की जा रही है, जो कि माता दुर्गा के भी आदेश की अवहेलना है। और इससे आप स्वयं विचार कीजिए, क्या दुर्गा जी के आदेश की अवहेलना करने से माता दुर्गा प्रसन्न हो सकती है और क्या इससे लाभ मिल सकता है? जिसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर माता दुर्गा ने अपनी पूजा के लिए भी मना क्यों किया है? तो आपको बता दें, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंध अध्याय 1 से 3 वो 6 संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 मिलकर प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति अर्थात माता दुर्गा के पतिकाल ब्रह्म सदाशिव हैं और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म काल ने स्वयं कहा है कि ब्रह्म लोक तक जितने भी प्राणी यानी देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि तथा इनके लोक सभी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि माता दुर्गा और ब्रह्म काल भी अविनाशी नहीं है। यही कारण है कि माता दुर्गा अपनी भी भक्ति करने के लिए मना कर रही हैं। वहीं काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अर्थात ब्रह्म काल भी जन्म मृत्यु के कष्ट से दुखी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29, अध्याय 8 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है
कि जो जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु के कष्ट से छूटने का प्रयास करते हैं वे उस परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। उसी के विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ, जिससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जगत जननी अर्थात सर्व सृष्टि की रचयिता भी नहीं है। वहीं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक की प्राप्ति होगी, जहां जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा अन्य कोई कष्ट नहीं है। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहां शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वहीं गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के सांकेतिक मंत्रों के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भावार्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का ओम तत्व सत 3 मंत्र का जाप है जो 3 प्रकार से किया जाता है। सृष्टि की आदि में ब्राह्मण यानी भक्तजन इसी ज्ञान के अनुसार यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते। दर्शकों, इन सांकेतिक मंत्रों को केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा गया है और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि छंद हैं अर्थात भाग हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, मौजूदा वक्त में पृथ्वी पर पूर्ण तत्वदर्शी संत भी विद्यमान हैं, जो कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने सभी सदग्रंथों और सूक्ष्म वेद से बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। तथा सदग्रंथों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी 3 बार में भक्ति क्रम को पूरा करते हैं। शुरुआत में यहाँ के 5 प्रधान देवता ब्रह्मा विष्णु शिव देवी दुर्गा और गणेश के यथार्थ मंत्र देते हैं। दूसरी बार में ब्रह्म पर ब्रह्म का सतनाम तथा तीसरी बार में पूर्ण ब्रह्म का सार नाम प्रदान करते हैं, जिससे साधक को सर्व लाभ होते हैं, जिससे अंत में साधक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः आप सभी बिना समय गवाएं शास्त्र विरुद्ध मनमानी क्रियाओं को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश प्राप्त कर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। वहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान किए जा रहे तत्व ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल देखें तथा संत रामपाल जी महाराज ऐप से पवित्र पुस्तक हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें। धन्यवाद।